मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। इन ईयर 1875 विलियम स्टैनले ने क्या किया है, एनालिसिस किए हैं 4 फंक्शंस के। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो फंक्शंस ऑफ मनी कितनी है? 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट। इसको कई बार अदर्स फंक्शंस भी बोला जाता है। प्राइमरी में क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देन कॉन्टीजेंट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये 4 इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शन। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी क्या हेल्प करती है। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, बेचनी हो, तो उसमें ये हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली कन्वर्ट करने में, उसकी वैल्यूज़। लाइक एग्जांपल हमने दी है, जैसे एक बंदा है, बुक बेच रहा है, सेलर है, रमेश्वरम उसका नाम दे दिया। नाटू सिंह एक अनदर बंदा है जिसको ये बुक चाहिए, वो 10 रुपये देगा और वो बुक खरीद लेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि उसने 10 रुपये दे दिए और ये बुक बाय कर ली। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। देन उसके बाद मेजर्स ऑफ वैल्यू। मनी को एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम मेजर्स कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज, ये तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं? मेजर्स कर सकते हैं। मनी क्या है? फॉलो करता है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। एग्जांपल मैंने इसमें कोट की हुई है, इफ़ वी वांट टू मेंटेन अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मनी इट कैन बी पॉसिबल ईजिली। तो क्योंकि कोई भी वैल्यू वो हम उसमें न्यूमेरिक टर्म्स में नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक जापान है और इंडिया है, दोनों अपनी अपनी कंट्रीज़ में क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वैल्यू मेजर्स करना चाहते हैं। तो एक एग की वैल्यू, एक जैपनीज़ येन, यानी कि उनकी करेंसी येन है, जैपनीज़ येन है, तो एक जैपनीज़ येन देगा। अगर वो एक पैकेट ब्रेड लेता है तो वो 4 जैपनीज़ येन देगा। अगर इंडिया में कंपैरिजन देखना हो तो वही 20 रुपये की एक एग है और 1 रुपये जो आप पैकेट ऑफ ब्रेड ले रहे हो उसकी जो है, एक पैकेट जो ब्रेड है उसकी कीमत 35 रुपये। तो दोनों की अगर कंपैरिजन देखो करेंसी का, हम वो भी कर सकते हैं ईजिली। ये एक्चुअली ट्रू कन्वर्जन नहीं है, मैंने एज ए एग्जांपल ही कोट किया है। तो देखो इंडिया में रुपीज़ में और जैपनीज़ में येन में, जब हमने इसका काउंटिंग बनाना हो तो इजी हो जाएगा। तो मेजर्स ऑफ वैल्यू कि कोई भी प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम करेंसी से उसको क्या है वैल्यूज़ डिनोट करके फाइंड आउट कर सकते हैं क्या वैल्यू है। जैसे एक एग की 20 रुपये और एक पैकेट ब्रेड की 35 रुपये इंडिया में है। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स। पेमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है? मान लो कि आज आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी हो तो उसको मेंटेन रखता है वैल्यू को एज़ कम्पेयर टू सीसी, यानी कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी केस में। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी केस में मैंने पहले बताया था, ये डीमेरिट था उसका कि आज जो चीज़ हमने खरीद ली है लोन पे, वो 20 साल या 1 साल बाद, 2 साल बाद देनी हो, सेम क्वालिटी और क्वांटिटी की होगी नहीं, फ़र्क होगा। लेकिन अगर पैसे से देखा जाए, बोरर है सुनील और लैंडिंग जो पैसा उधार दे रहा है वो राजा राम मोहन राय दे रहा है। तो मान लो कि 1 केजी राइस और 1 केजी राइस जो वो खरीद रहा है उससे 1 अप्रैल 2022 को, इसमें क्या है, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी पे करने में। फ्यूचर में मैंने बोला कि आज मैं 1 अप्रैल 2022 को ले रहा हूँ, देन 1 अप्रैल 2023 को वो चीज़ के लैंडिंग और बोरर में ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2022 को उधार दिया उसने मेरे को राइस 1 केजी, मैंने ले लिया। अब वो मैंने वापस कब करना है? 1 अप्रैल 2023 को। तो पॉसिबिलिटी क्या है इस बार्टर सिस्टम में कि सेम क्वालिटी मिलेगी ना, बढ़िया भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। तो इसमें दिक्कत आती थी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अगर मनी के थ्रू किया जाए, अब 1 केजी राइस है, वो 200 रुपये का मैंने उधार लिया, अब ये पैसे की टर्म में काउंट कर लिया मैंने 200 रुपये में, तो वही जब मैंने रीपे किया है तो 200 रुपये ही दूँगा साल बाद। वही 1 अप्रैल 2022 से 200 रुपये का उधार लिया और 1 अप्रैल 2023 को वो मैंने वापस कर दिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन दोनों के सीआर और सुनील कुमार के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो करेंसी है वो तो वही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी क्वालिटी में। अदरवाइज हम अगर बार्टर सिस्टम में देखें तो जो 1 केजी राइस इसको दिया है उसने, वो 1 केजी राइस जब वापस करेगा तो प्रॉब्लम आएगी क्वालिटी की।
देन है उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हम बाकी चीज़ों को देखें जैसे वीट, राइस या पेरिशेबल गुड्स, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन जो मनी है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप स्टोर करके रख सकते हो। आप अपने चाहे पर्स में रखो, चाहे आप अपने बैंक्स में रखो, लॉकर में रखो, कहीं भी रखो, और इसकी परचेजिंग पावर वही बनी रहेगी जो है। तो हम इसमें एक चीज़ है कि ये एक्सेप्टेबल है जनरली, कि ये स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल फॉर स्टोरिंग मनी इट कैन बी रिक्वायर्ड मोर स्पेस एज टू द अदर्स। तो अगर हम ये देखें कि मनी को स्टोर करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, नहीं, मैंने एक स्पेशल स्ट्रेस दे के यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इट कांट। क्योंकि अगर मनी आप चेक करो, अब 2 kg राइस जो है, 1 kg राइस है, अगर मैंने वो संभाल के रखना, उसके लिए कितना स्पेस चाहिए। अगर वही 10-10, 20-20 या 500-500 या 1000-1000 के नोट है, उसको मेंटेन करके रखना है, संभाल के रखना है, तो स्पेस कितना चाहिए। तो ये एक तो हमारा स्पेस बचाता है कि ज़्यादा ये सामान कैरी, जैसे पुराने टाइम में अगर लेके जानी हो गुड्स एक प्लेस से दूसरी जगह में, तो वो दिक्कत देता था, इसमें वो नहीं देगा। बाकी हम जो इसके कंटीजेंट फंक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।